हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। बहुत लंबे समय बाद वीडियो आ रही है। आप देख रहे होंगे कि आज जो मैं वीडियो लेकर के आ रही हूँ ये एमपी बोर्ड से बिलोंग करने वाले हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो प्लीज़ इसे एंड तक देखें। इसमें मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया हुआ है जो मैंने कई जगह की कई सारी साइट्स पर, ऑफिशियली साइट्स पर और पुरानी चीज़ों को एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर ये वीडियो डाली हुई है। तो कंटिन्यू देखें वीडियो को और अगर जो पॉइंट आपको लगते हैं तो प्लीज उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जाएं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप रजिस्टर पेन ले करके बैठें, केवल इसे टाइम पास करने के लिए ना देखें। सबसे पहली चीज तो मैं आज वीडियो की स्टार्टिंग आपके एग्जाम से करना चाहती हूँ कि अब आपके पास समय बहुत ज्यादा कम है। यदि आप एमपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं या फिर सीबीएसई से, तो सीबीएसई की भी एग्जाम शीट आ चुकी है। आपको पता है बच्चों, 7 फरवरी से आपके पेपर है। यदि आप बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हो तो बोर्ड एग्जाम की भी डेट शीट आपके पास आ चुकी है, एमपी बोर्ड एज वेल एज सीबीएसई। अब यदि आप बात कर रहे हो उससे पहले, तो आपकी हाफ ईयरली एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ जो है 3 तारीख से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। 3 नवंबर से 13 नवंबर एग्जाम का जो शेड्यूल है वो आपके पास सितंबर में ही लास्ट वीक में आ चुका है। तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम समय रह गया और सबसे पहला टारगेट आपका हाफ ईयरली एग्जाम है। बट हम हाफ ईयरली को बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे, डिस्कस करेंगे इनमें। बट हमारा जो फुल टारगेट है वो हमारे बोर्ड एग्जाम को लेकर के है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले देखते हैं परीक्षा पैटर्न में बदलाव। आज जो मैं वीडियो कवर कर रही हूँ, मैं एक वीडियो और आपको हाफ ईयरली एग्जाम को कोरिलेट करते हुए प्रोवाइड करूंगी। सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट 12th बोर्ड फाइनल एग्जाम के लिए है। तो परीक्षा पैटर्न में बदलाव क्या हुआ है या नहीं हुआ है, परीक्षा प्रश्न पत्र या एग्जाम का जो पेपर होता है उसको लेकर के डिस्कस होगा। क्यों जरूरी है ये चेंज करना, अगर चेंज हुआ है तो उससे क्या स्टूडेंट्स को बेनिफिट होगा कुछ, या केवल ये चेंज करके एक एज ए एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उसके बाद में क्वेश्चन पेपर जो अभी तक आता था और अब जो क्वेश्चन पेपर आया है उसमें क्या चेंजेस होगा, दोनों को कंपैरेटिव देखेंगे हम। सबसे पहले स्टार्ट करें परीक्षा पैटर्न में क्या चेंज किया गया है। परीक्षा पैटर्न की यदि हम बात करें तो पैटर्न मतलब होता है कि आपके 2 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, पेपर आएगा कैसा आपका, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे पकड़ क्वेश्चन की कैसी होनी चाहिए। यदि आपके सामने आपका एग्जाम पेपर आता है तो आपको देख करके क्या सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि बहुत ज्यादा इजी हैं। पैटर्न मतलब होता है परीक्षा पैटर्न, मतलब आपने अगर 2022 का पेपर एनालिसिस किया होगा, तो मैं पर्टिकुलर यदि बायो सब्जेक्ट को फोकस करूं तो बायो सब्जेक्ट में 2022 में जो पेपर आते थे और उनके बाद 23, 24 और 25 का जो पेपर आया हुआ है, तो 22 से ये 3 साल के पेपर जो हैं वो बहुत डिफरेंट आए हुए हैं। उनमें अगर जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ कि परीक्षा पैटर्न की यदि हम बात करें तो उसमें पूछा जाता था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एड्स के बारे में समझाइए, एक क्वेश्चन यदि मैं कहूँ एड्स के बारे में समझाइए, और 23, 24, 25 से चूंकि एनसीईआरटी बोर्ड पर कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं, मतलब यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 22 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन था एड्स क्या है समझाइए। 23, 24, 25 में जो क्वेश्चन पूछने का तरीका रहा है वो ये है, एचआईवी का पूरा नाम, एड्स का पूरा नाम, उसके बाद में एचआईवी कौन से, मतलब एड्स किस कारण होता है, उसके बाद में एलाइजा टेस्ट किस बीमारी के लिए किया जाता है। अब अगर आपको ये सब कुछ पता होगा तो ही आप एड्स के बारे में डिस्क्राइब कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट पे यदि आपकी पकड़ है, ग्रिपिंग है, तो ही आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। ये 23, 24, 25 का पैटर्न है। परीक्षा प्रश्न पत्र में बदलाव को अभी हम थोड़ा सा साइड में रख के पहले ये देखेंगे कि पैटर्न में बदलने की जरूरत क्या रही। जो पैटर्न चला आ रहा था एनसीईआरटी हम तब भी फॉलो कर रहे थे, क्योंकि 19 से सिलेबस चेंज हुआ है तब भी हम फॉलो कर रहे थे, हम यहाँ तक फॉलो कर ही रहे थे। तो फिर परीक्षा में पैटर्न चेंज करने की क्या जरूरत रही, क्योंकि एमपी का जो एग्जाम पैटर्न है सभी स्टूडेंट जानते हैं कि एग्जाम लेवल जो है वो अदर कंपैरेटिवली ऑल स्टेट्स के बहुत ज्यादा इजी होता है। तो वो इजी जो लेवल है, अगर कोई स्टूडेंट एमपी का अदर स्टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहे, चाहे नेशनल लेवल का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहे, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं होती है। इन सब चीजों को, कोई एग्जाम में यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है, इन सब को एक लेवल में लाते हुए एमपी बोर्ड या फिर कहें हम सेंट्रल बोर्ड ने एक ये डिसीजन लिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के 20 के अकॉर्डिंग।
जो भी आप अगर आप एग्जाम दे रहे हो वो हर स्टेट के स्टूडेंट, अगर एमपी का स्टूडेंट है वो कोई और स्टेट में देना चाह रहा है तो उसके लिए उसमें परेशानी ना हो, अच्छे स्कूल्स अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन हो पाए, इन सब चीजों को साथ में उसकी कॉन्सेप्ट पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर पकड़ रहे, इन सब को देखते हुए पैटर्न में चेंज करना आवश्यक था। अब वो आवश्यक है तो लाभ मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अब स्टूडेंट मान लो एमपी का है और यदि वो कहीं बाहर जाके एग्जाम देना चाह रहा है तो डेफिनेटली उसे उस चीज का लाभ मिलेगा कि एमपी से पढ़ा हुआ है तो उसे ये नहीं रहेगा कि एग्जाम हम बहुत लो लेवल का या इजी लेवल का क्वालिफाई करके आए। हम जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, हरियाणा है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, हर जगह के लिए वो एलिजिबल होगा और वेल क्वालिफाइड नॉलेजेबल होगा कि हाँ एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाएगा। पेपर देख के सेम सिलेबस में भी उससे ये नहीं होगा कि सेम सिलेबस का है बट हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद अब हम बात करें इन दोनों के बाद में परीक्षा प्रश्न पत्र में बदलाव। परीक्षा प्रश्न पत्र में बहुत ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। बहुत सारी यूट्यूब साइट्स पर और अदर सोशल साइट्स पर आपको देखने मिल रहा होगा कि परीक्षा प्रश्न पत्र में बदलाव किया है। प्रश्न पत्र की मैं आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि प्रश्न पत्र में मतलब क्या हुआ, पेपर जो आपका आना है वो किस फॉर्मेट में आना है। आप अगर 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर की बात करते हो तो 80 मार्क्स में टोटल आपके आते हैं 32 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 70 मार्क्स में आते हैं 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 3 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, 4 नंबर के कितने क्वेश्चन रहेंगे, ये कहलाता है पेपर का पैटर्न। तो ये इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी एक दिन में ही कि आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है जो आप अपने फाइनल एग्जाम के लिए बहुत अच्छे नंबर गेन कर पाए, अपने परसेंटाइल को बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो ये कहलाया आपका परीक्षा का पैटर्न, जिसमें बहुत चेंज नहीं है क्योंकि 1 महीने पहले ही एमपी बोर्ड ने अपना मार्किंग स्कीम और सिलेबस को अपलोड किया हुआ है ऑफिशियल साइट पे, उसमें हमें किसी भी तरह का चेंजेस देखने नहीं मिला है। साथ ही अगर हम बात करें तो अभी कुछ महीने या फिर दिवाली के जस्ट बाद ही ऑफिशियली साइट पर हमें सैंपल पेपर मिलेंगे, उनसे हम पैटर्न भी पेपर का देख सकते हैं कि क्या चेंजेस हुआ है। अब इन सब के बाद में जो ये चीज अभी न्यूज में चल रही है और बहुत सारी जगह आपको देखने मिल रही है कि प्रश्न पत्र का स्तर क्या होगा, मतलब पेपर में जो क्वेश्चंस के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं तो क्वेश्चन किस हिसाब के रहेंगे। तो यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पेपर 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एकदम लेवल में होता है कॉमन, इजी और टफ। तो कॉमन में जो रहेगा बिल्कुल वो पहले भी 40% क्वेश्चन रहते थे जो टफ रहते थे, नॉर्मल रहते थे, जो हर एक स्टूडेंट अटेम्प्ट कर सकता है जो उस क्लास का है, चाहे वो 10th का हो चाहे वो 12th का। और अभी भी वो कॉमन ही रहेगा, मतलब सेम है कि 40% ही है। चेंज जो हुआ है, जो इजी वाला पोर्शन था पहले 45% हुआ करता था, अब वो घटा करके इसको माइनस करके हो गया है 40%। मतलब इजी क्वेश्चन का पैटर्न कम हो गया है, नंबर कम हो गए हैं। 45% से 40% क्वेश्चन, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन में आपको ये देखने मिलेगा। और कठिन क्वेश्चन का पेपर जो स्तर जो है या लेवल है वो बढ़ा के 15% से 20% कर दिया है। मतलब अगर 3 से 4 क्वेश्चन टफ होते थे तो 5 से 6 क्वेश्चन टफ होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन आपको चेंज देखने मिल सकता है। तो ये आपके लिए रहेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी है जिनमें आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से परीक्षा का जो प्रश्न स्तर है उस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो आपको कहीं से कहीं तक इन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आपका जो समय है वो आपको फुल स्ट्रेटेजी प्लान करके आपकी पढ़ाई करने का समय है। एक एक मिनट को समय को बचाइए और उसके साथ आप अपनी तैयारी कीजिए। कहीं भी कोई डाउट जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। इस वीडियो से रिलेटेड प्रश्न पत्र की जो वीडियो है मार्किंग स्कीम की, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी। तो कहीं भी कोई डाउट जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मैसेज करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे और भी स्टूडेंट्स को लाभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करें। थैंक यू।